मौका होली का है और होली की बात आती है तो आजकल फूलों की होली पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा उत्साह के साथ मनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप बिना रिसाइकल किए फूलों का उपयोग कर कर उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आप प्रकृति के गुनहगार बन जाते हैं। सुनने में शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ इस तरह की है। और ये सच्चाई तब सामने आई जब विक्टोरिया लाइफ फाउंडेशन ने एक पहल शुरू की कि आप मेरे साथ में यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ तरह तरह के फूल यहाँ पर उनकी पत्तियां यहाँ पर हैं और ये कुछ इस फॉर्म में यहाँ पर आए हुए थे। उनको जो हम फूलों की होली खेलते हैं, भगवान को माला चढ़ाई जाती है, सत्संग में फूलों का इस्तेमाल होता है, वो फूल जब निकल जाते हैं तो एक वेस्ट बन जाते हैं। लेकिन वेस्ट से बेस्ट कैसे बनाया जाए, ये विक्टोरिया लाइफ फाउंडेशन ने इन फूलों के माध्यम से एक प्रत्यक्ष उदाहरण पेश किया है। ये आप देखिए, महिलाएं ये जो मालाएं आती हैं उनको सेग्रीगेट कर रही हैं। अलग अलग तरह के फूल, चाहे उसमें गुलाब हो, गेंदा हो या अन्य तरह के फूल हो, उनको इस तरह से अलग किया जा रहा है। उसके बाद उनकी पत्तियां बनाई जा रही हैं। पत्तियां बनाने के बाद उनको सुखाया जाता है, उनको क्लीन किया जाता है और जो उसका रंग निखर कर आता है वो रंग होता है जो हम ऑर्गेनिक गुलाल के रूप में होली पर इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ विक्टोरिया लाइफ फाउंडेशन से एसएस बांगा जी हैं। समाज सेवा को समर्पित है और एनसीआर का ट्री मैन इन्हें कहा जाता है। प्रकृति प्रेमी है बांगा जी। सबसे पहले, फूल का इस्तेमाल इसलिए लोग करते रहे हैं ताकि ऑर्गेनिक और इको फ्रेंडली होली खेली जाए, लेकिन जाने अनजाने वे कहीं ना कहीं प्रकृति के गुनहगार बन जाते हैं। लेकिन आपने मौका दिया कि इसको वेस्ट से बेस्ट में कैसे तब्दील करें, तो ये विजन कहाँ से आया? नहीं, हम देखते हैं कि कई बैंक्वेट हॉलों में, शादियों में इतना फूल लगता है, मंदिरों में इतना फूल लगता है। तो मैंने गुरुद्वारे वालों से पूछा ये फूल क्या करते हैं, तो कहते हैं हम बांट देते हैं या फिर बच जाता है तो इधर उधर फेंक देते हैं। वो कोई मंदिर वालों से बात करी तो उन्होंने बोला हम इसको कोई जगह पेड़ के नीचे सुखा के रख देते हैं, नहीं तो नदियों में डाल देते हैं। जब उसका चेक किया गया तो पता लगा कि ये जो है इतना फूल जो इतने सुंदर हैं, इतना अच्छे, हमारे जीवन में फूलों का बहुत महत्व है। बिल्कुल। इनको देख के वैरायटी ऑफ फूल मेरे घरों में इधर उधर सब जगह फूल के वो शो होते हैं। सुंदरता का दूसरा पर्याय फूल माना जाता है। बिल्कुल। और किसी को देते हैं फूल तो उसकी भावना ही बदल जाती है, वो एकदम से वो खुश हो जाता है, उसके अंदर की चेतना ही बदल जाती है जी। तो इतनी प्यारी चीज को फिर पता लगा इसी से नाले नालियां बंद हो रही हैं, इसी के करके ब्लॉकेज हो रही है, इसी को हम जो है इतनी अच्छी चीज को इसी से कार्बन जनरेट हो रहा है। इतना कार्बन जनरेट होता है कि 100 किलो फूल जो है वो लगभग 700 किलोमीटर गाड़ी जितना कार्बन पैदा कर देते हैं। जितना 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर गाड़ी चलती है उतने ये 100 किलो फूल जब फेंक दिए जाते हैं तो इतना कार्बन तो बराबर। अब अगर अगर वो फिर फायदा ही क्या हुआ। फिर इसको हमने जब देखा तो डिस्कस करा, कईयों से चेक किया, कॉलेज ये स्कूल वाले कॉलेजों से, मानव रचना वालों ने थोड़ी हेल्प करी तो इसका पता लगा अर्क भी बनता है जी। इसका क्या कहते हैं रंग भी बन सकते हैं, इसकी अगरबत्ती बन सकती है। तो फिर ये आया कि आस्था के फूल आस्था के साथ क्यों ना जोड़ दिया जाए, मंदिरों से लिए हुए फूल भगवान को फिर क्यों ना अगरबत्तियों के रूप में चला जाए। बट अभी क्या है, होली आ रही थी तो सबसे पहला हमने इसको रंग में कन्वर्ट किया, इसका अर्क भी निकाला, उसका अर्क निकाल के उसको मिक्सी से जैसे आप चटनी घोटते हो, ग्राइंड करते हो, उसके अंदर से पानी निकालते हो, उस तरह से इसका रस निकाला। तो इसको फिर उसमें मिक्स करके जो जो बताया गया तो ये रंग ऐसे रंग पैदा हुए जो कि केमिकल्स के बिना थे। ऑर्गेनिक कलर है ये, ऑर्गेनिक कलर जिसको हम कहते हैं, ये उस तरह के रंग पैदा हुए जी। और फिर सबसे बड़ी बात अब ये पता लगा कि अगर 100 किलो फूल जो है जो अगर वेस्ट करते हैं, इतने इनकी जो कार्बन जनरेट करते हैं उसके लिए 8 पेड़ चाहिए। तो एक साल में हाँ, तो 8 पेड़ों की भी आप एक तरफ, यानी बहुत इम्पोर्टेंस है कि 8 पेड़ इतना ज्यादा कार्बन अब्सॉर्ब करते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। लोगों को महत्व समझाती है पेड़ों का। वो तो कार्बन करते हैं मगर हम पैदा क्यों करें कार्बन? राइट। उससे पहले इस कितने पेड़ हमें चाहिए? अगर टनों टन, अगर 100 किलो फूल से ही 8 पेड़ चाहिए तो हम कितने पेड़ चाहिए हमें इसकी कार्बन को सोखने के लिए जो इसने जनरेट करी। तो इसको अगर हम बेस्ट यूज करें और
कुदरत की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रिसाइकल ना हो, चाहे इंसान का शरीर ही क्यों ना हो, चाहे जानवर का शरीर क्यों ना हो, कोई भी चीज, चाहे पेड़ ही क्यों ना हो, वो भी नीचे कार्बन की शेप में, कोयले के शेप में बन जाता है हजारों साल के उसके आगे। तो हर चीज जो है कुदरत ने रिसाइकल करी जी। बिगाड़ने वाला इंसान है। अब इंसान को अगर और ये अवेयरनेस मिलती रहे जी। तो लोग ये भी नहीं मतलब ये भी नहीं करेंगे। ये इतने छोटे छोटे प्रोसेस है, हम सोचेंगे चाहेंगे कि इसकी छोटी छोटी वीडियो बन के लोगों तक पहुंचे, वो घरों में अपने या घरों में बनाए। बिल्कुल। और लोग अगर प्रयास कर रहे हैं तो वो प्रयास पब्लिक में जाए। अगर जो लोग सुन रहे हैं ये इसको, कई RWS भी होंगी, कई जो है स्वयंसेवी भी होंगे, वो इस अभियान से जुड़ना चाहें और वो चाहें कि जो इनके आसपास के एरिया में जितना भी ये फ्लावर्स जनरेट होते हैं ये कार्यक्रम के बाद, वो आप तक पहुंचाया जाए, तो वो किस तरह से आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं? कुछ उसके लिए व्यवस्था की है संस्था ने? हाँ जी, ऑलरेडी हमारे पास एक ट्री एम्बुलेंस है। ऑलरेडी हमारे पास वो 3 लोग हैं जिसके अंदर जो है हमने एक ड्रम कलेक्शन ड्रम बनाए हैं। जो भी फूल वहां से यूज होने के बाद बच गए हैं, उन फूलों को हम जो है उन ड्रमों में इकट्ठा कराते हैं। तो वो ड्रम इकट्ठे करके जैसे ही वो बताते हैं कि हफ्ते में भर जाएगा या 2 दिन में भर जाएगा, तो फिर हमने अभी तो 10 के लिए हैं, मगर अभी हमारे को लिस्ट मिल रही है 500 मंदिरों की, और किस तरह से क्या क्या वो अरेंजमेंट देखेंगे। अभी उसको ये एक किस्म से पायलट है, अभी इसको 15-20 दिन हुए, 15-20 दिन में इतनी अच्छी सक्सेस मिली है। तो हम समझते हैं कि इसको जब हम अभी हमने करीबन मेरे ख्याल 300-400 किलो रंग बनाया है, जो हम अभी सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर। अब इन दिनों में सारों के पास भेजेंगे ताकि ये अवेयरनेस आए, और तक फिर सारे मंदिरों में भेज देंगे, संस्थाओं में RW में जिन जिन के हैं उनके पास भेज देंगे, ताकि उनको पता लग जाए ये फूल उन्होंने दिए, ये उससे ये बना है। वो अंदर वो कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं अपने यहाँ तो वो करें, नहीं तो हमें देते हैं तो हमें दें, ताकि इसको करके थोड़ा इससे कार्बन को और पोल्यूशन को कम किया जाए। जी बिल्कुल, इसके ऊपर इस तरह से हम वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं आपको दिखा दूं कि ये फ्लावर्स जो है ये अलग करने के बाद ये जो है इससे गुलाल बनाया जा रहा है, ऑर्गेनिक अलग अलग रंगों का। इसमें भी सेंट निकलता है जी। ये जो बीज, जो इसका जी, नीचे हरा तना ये जो रहता है, तो इसके नीचे बच जाता है। इसके अंदर से भी ये जो निकलता है उसके अंदर भी खुशबू है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा खुशबू होती है। इसके अंदर भी बताया जा रहा है कि इसके आगे अभी हमने इसके ऊपर प्रोसेस नहीं शुरू किया है, बट नेक्स्ट इसके जो अंदर का बीज है इसको भी हम इसमें ला रहे हैं, और जो बच रहा है उसको हम खाद में डाल रहे हैं। यानी कि देखिए वो जो वेस्ट बचा हुआ है वो भी यूज होगा, उससे खाद बनाई जाएगी ताकि जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ाई जाए। ये ऐसे सेग्रीगेट किया जाता है, पत्ते अलग किए गए हैं, इसके अलावा जो धागे हैं जिसमें फूल पिरोए जाते हैं वो अलग किए जाते हैं। और देखिए वहाँ एक प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है तो अभी छोटे स्तर पर शुरुआत की गई है ताकि चुनौतियां भी पता चले। ये जो फूलों से वेस्ट निकला उससे ये अगरबत्ती, बिल्कुल देखिए ये ऑर्गेनिक अगरबत्ती हम इसको कह सकते हैं कि ये अगरबत्ती उससे बनाई जाती है, सुखाया जाता है ड्राई करने के बाद यहाँ पर। तो ये इस तरह से बिल्कुल, तो ये गुलाब का अर्क यहाँ पर निकलता है। ये इस तरह से पेटल्स को ड्राई किया जाता है, जो फूलों की पत्तियां होती हैं। और वो मेरे पीछे देखेंगे वो ग्राइंडर है, वो जो ग्राइंडर है वहां पर ये सूखी हुई पत्तियों को डाला जाता है। उसके बाद जो गुलाल है उसमें कुछ अर्क या पानी मिलाकर, उसको ऑर्गेनिक अर्क या पानी मिलाकर उसको और छाना जाता है, सुखाया जाता है, और जो गुलाल तैयार होता है वो इस तरह का ये ऑर्गेनिक गुलाल है जिसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है। कई बार चावल का आटा यूज किया जाता है और कई बार अरारोट भी यूज किया जाता है, लेकिन ये सब स्किन फ्रेंडली है। और SS बांगा जी ने ये रूप दिया है और एक संदेश इस पे पीछे जरूर दिया है। नगर निगम के साथ और विक्टोरिया लाइफ फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में ये किया जा रहा है, और भक्ति के फूल स्वच्छता के संदेश के साथ स्वच्छता इन फूलों के बदले वसूली जा रही है, ये संदेश दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर बहुत ही सकारात्मक पहल है और फरीदाबाद के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फरीदाबाद मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में शुमार है। तो ऐसे में आप भी इन आस्था के फूलों का प्रयोग जो है वो रिसाइकल करवाकर उनको एक प्राकृतिक तरीके से नया रूप देने में
डाला हुआ कर है। सकते हैं। कहाँ अंकल से संपर्क कर सकते हैं आप? फोन नंबर भी दिया है वो। अच्छा, जिन लोगों को अगर ये फोन लेना नंबर हो है, हाँ। तो वो कैसे संपर्क करें, क्योंकि ये निःशुल्क आप लोग दे रहे अभी तो हैं? हम जो है जहाँ से हमने जी, लिया है उन्हीं को उन्हीं को दे भेजेंगे रहे और हैं। थोड़े यानी अगर लोगों को लेना आज है तो उन्हें फूल मिल देने जाए। पड़ेंगे। अभी तो हम उनको बिल्कुल भेज रहे हैं, अभी तो हमने ये फ्री रखा हुआ है बिल्कुल। सारा कुछ, क्योंकि गिफ्ट कर ताकि अवेयरनेस बढ़े, ताकि इसको बाद में कम्प्लेक्स को सारे ऑफिसर्स को भेजेंगे ताकि ये लोग बढ़ाएं, इतनी ज़्यादा बढ़े। और जो लोग कर सकते हैं वो अपने घरों में कर सकते हैं, ये उस तरह करें तो हम यहाँ पर उनको ट्रेनिंग भी दे देंगे कि कैसे राइट। करना है। बिल्कुल, देखिए तो आस्था के ये फूल जो है ये आपके लिए प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण में भी एक संदेश देने वाले के तौर पर आप यहाँ पर विकल्प के तौर पर देख सकते हैं। तो आप लोगों से भी अपील है, फरीदाबाद के लोगों से, कि अगर आप पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहते हैं और ये सोचकर फूलों की होली खेल रहे हैं कि इको फ्रेंडली होली खेलकर आप पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं, तो आपको जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि आपके द्वारा जो होली फूलों के द्वारा खेली गई है, यदि उन फूलों का रिसाइकल नहीं होता है तो शायद आप प्रकृति का भला करने की बजाय प्रकृति का जाने अनजाने नुकसान कर बैठे हैं। और इससे अगर बचना चाहते हैं तो जरूर इस विक्टोरिया लाइफ फाउंडेशन के इस मिशन का, इस पर्यावरण संतुलन के अभियान का हिस्सा जरूर बने। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।